हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज का लेक्चर आपको बैकग्राउंड से नज़र आ ही गया होगा, फ्यूज़ के बारे में है। स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने आ रही है स्क्रीन पर। फ्यूज़ क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्यूज़ डिस्कस करेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज़ डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूज़ेस डिस्कस करेंगे। एट द एंड में लेक्चर को आपके लिए समराइज करूंगा और आपको असाइनमेंट दूंगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जो कि फ्यूजेस के बारे में है। फ्यूज क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अ फ्यूज is an electrical safety device that operates to provide overcurrent protection of an electrical circuit. इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इंजीनियरिंग के अंदर जो फ्यूज होता है वो एक ऐसी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस होती है कि जब भी सर्किट के अंदर करंट एक खास वैल्यू से, जितनी वैल्यू का आपका एम्पेयर आपका फ्यूज होता है उससे ज़्यादा एक्सीड करता है, तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है और पूरे सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो उसको ओपन कर देता है, जिसकी वजह से करंट, हाईवी करंट उस सर्किट में से फ्लो नहीं हो पाता और उसकी वजह से आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स डैमेज नहीं हो पाते। फ्यूजेस मुख्तलिफ एम्पेयर्स में आते हैं। आप देखिए 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 13 एम्पेयर लिखा हुआ है। ये मुख्तलिफ टाइप्स के फ्यूज होते हैं। इफ टू हाई a current flows, the element rises to a higher temperature. अगर हाई करंट फ्लो करेगा, लिमिट से ज्यादा फ्लो करेगा, तो एलिमेंट जो है वो राइज करता है उसका टेम्परेचर, एंड ईदर डायरेक्टली मेल्ट्स, या तो वो डायरेक्टली मेल्ट कर जाएगा, और एल्स मेल्ट्स अ सोल्डर ज्वाइंट, या अंदर कोई ज्वाइंट होता है वो मेल्ट करता है विद इन द फ्यूज, फ्यूज के अंदर, ओपनिंग द सर्किट, और उसकी वजह से सर्किट ओपन हो जाता है और करंट का फर्दर फ्लो सर्किट में नहीं हो सकता। द फ्यूज एलिमेंट इज मेड ऑफ जिंक। फ्यूज का जो एलिमेंट होता है वो जिंक का बना होता है, कॉपर का बना होता है, सिल्वर का, अल्युमिनियम का, और अलॉयज और मुख्तलिफ मेटल्स के जो मिक्सचर होता है उसको अलॉय कहते हैं। टू प्रोवाइड स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल करेक्टरिस्टिक्स, ताकि हमें स्टेबल और प्रिडिक्टेबल के जी ये कितने टेम्परेचर जो है ना टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा वो हमें मिल सके। तो ये जिंक, कॉपर, सिल्वर, अल्युमिनियम के मुख्तलिफ अलॉयज होते हैं जिनकी मदद से एक खास वैल्यू का एम्पेयर के लिहाज से 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 13 एम्पेयर, 10 एम्पेयर का जो है फ्यूज डिजाइन किया जाता है। और ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो हमारे सर्किट्स को ओवर करंट जब सिचुएशन हो जाए या ओवरलोड सिचुएशन हो जाए, करंट ज़्यादा फ्लो करना शुरू कर दे सर्किट के अंदर, तो ये हमें बचाती है, उससे खुद मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ओपन कर देता है और उसको पॉसिबल डैमेज से बचा लेता है। फ्यूज रेटिंग का फार्मूला होता है जी, फ्यूज रेटिंग का फार्मूला बराबर होता है पावर डिवाइड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 1.25। ये आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्यूज रेटिंग आ जाती है, और इसी फ्यूज रेटिंग के साथ आप जो है वो अपनी जो अपना एक अप्लायंसेज है, अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसको डिजाइन करते हैं ताकि आपको उस सिस्टम की प्रोटेक्शन रहे। यूज द नेक्स्ट हाईएस्ट फ्यूज रेटिंग आफ्टर द कैलकुलेशन। जो भी आपके पास हाईएस्ट रेटिंग आएगी उसको आपने यूज करना है। से द कैलकुलेटेड फ्यूज रेटिंग इज 2.2679। अगर आपने मिसाल के तौर पे एक आपने कैलकुलेशन की और उसके अंदर इस फार्मूले के तहत वैल्यू आई 2.2679, तो फिर एम्पेयर, तो आप 3 एम्पेयर का फ्यूज जो है वो इस्तेमाल, यानी इससे जो एक हायर वैल्यू होगी उसको आप यूज करेंगे। से द कैलकुलेटेड फ्यूज रेटिंग इज 4.9। अगर 4.9 है कैलकुलेटेड फ्यूज रेटिंग, तो आप 5 एम्पेयर का फ्यूज इस्तेमाल करेंगे। सही है, ये देखें आप यहाँ पे फ्यूज रेटिंग इज रिटन ऑन फ्यूज। फ्यूज रेटिंग फ्यूज पे मोस्टली रिटन होती है। सही है, 13 एम्पेयर, 13 एम्पेयर लिखा हुआ है। सम टाइम फ्यूज रेटिंग इज रिटन ऑन द एंड ऑफ द फ्यूज। कभी कभी ये जो कार्ट्रिज टाइप फ्यूज होते हैं, सही है ना, ये इसमें जो है वो साइड पर जो है फ्यूज वैल्यू लिखी होती है, इम्पोज हुई भी होती है, सही है, इनग्रेव हुई भी होती है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सर्किट्स में फ्यूज को जो है वो नॉर्मली आप अगर देखें तो IEEE जो होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, या ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है, इसके जो है तरीके के हिसाब से ये अलिफ मदा की जो सिंबल है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी ज़्यादा हमने देखा है। ये सर्किट भी आपको नजर आ रहा है, इसमें भी इसी तरह एक बैटरी है, एक फ्यूज है और एक रेजिस्टेंस रखी है। उसके अलावा ये दो सिंबल्स ये भी फ्यूज के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज, द फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फ्यूज जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब आप देखें यहाँ पे पिक्चर में आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ।
कि ये आपके पास एक फ्यूज लगा हुआ है, ये भी फ्यूज का सिंबल है और एक साथ में इस्त्री लगी हुई है, सही है। तो फ्यूज ओके, इस वक्त फ्यूज सही है बिल्कुल। अलाउज इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, कैटल वर्क्स, और जो कैटल केतली लगी है वो काम कर रही है। वायर इन फ्यूज नॉट ब्रोकन, वो ब्रोकन नहीं है, फ्यूज इज ओके, फ्यूज इस वक्त ओके है। नेक्स्ट आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें क्या हुआ कि वायर इन द फ्यूज ब्रोकन, जो वायर था फ्यूज में वो ब्रेक हो गया, वो ब्रेक नहीं हुआ, बेसिकली फ्यूज इज हैज ब्लोन। ब्लोन का मतलब मतलब फट जाना है, लेकिन यहाँ पे ब्लोन का मतलब वो मेल्ट कर जाता है और फिर करंट का फ्लो जो है वो जाहिर है कि उसके मेल्ट करने की वजह से दरमियान से रुक जाता है। फ्यूज ब्लोन, फ्यूज जो है वो करंट फ्लो रोक दिया है, उसने मेल्ट कर गया है। डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहा। कैटल डजंट वर्क, कैटल आपकी जो इलेक्ट्रिकल वो काम नहीं करेगी। फ्यूज तो क्या होती है, जब द फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट यानी जब करंट किसी वायर में से पास होता है तो वो हीट भी उसकी वजह से जनरेट होती है, तो उस पर काम करता है। जब एक लिमिट से ज्यादा ये खास किस्म के मटेरियल्स के अलावा होता है, जिंक, अल्मोनियम, लेड, और वो जब एक लिमिट से ज्यादा उसमें से करंट पास होता है तो वो मेल्ट कर जाती है, तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का सहारा लिए। इट्स मेड अप ऑफ थिन स्ट्रिप और स्ट्रेंड ऑफ मेटालिक वायर विद नॉन कंबस्टिबल मटेरियल, ये ऐसे मटेरियल का बना होता है जो नॉन कंबस्टिबल होता है, जो कि उसमें आग नहीं लगती, पतली सी थिन वायर होती है। दिस इज कनेक्टेड बिटवीन द एंड्स ऑफ द टर्मिनल्स, ये दो टर्मिनल्स होते हैं उसके एंड्स के दरमियान में इसको कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये देखें यहाँ पर भी आप देखें तो फ्यूज जो लगा हुआ है ये एक सीरीज में लगा हुआ है, तो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है इसको, सही है ना। when the excessive current or heat is generated, जब बहुत ज्यादा करंट और हीट जनरेट होती है, due to heavy current flows in the circuit, because of के heavy current circuit में flow करने लगता है, the fuse melts, fuse melt कर जाता है down due to the low melting point of the element and it opens the circuit, और वो इसलिए मेल्ट कर जाता है क्योंकि जो 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 फ्यूज होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, एंड इट ओपन द सर्किट, और जैसे कि आप यहाँ इक्वेशन में देख रहे हैं पिक्चर में कि वो यहाँ पे सर्किट जो है वो उसको ये देखें आप कि ओपन कर देता है। कंटिन्यू है जी, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज, द एक्सेसिव फ्लो मे लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ द वायर एंड स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट। जो एक्सेसिव करंट होता है, जरूर बहुत ज्यादा मकदार में अगर करंट फ्लो करने लगता है तो उसकी वजह से ब्रेक हो जाएगा वायर आपका, मेल्ट कर जाएगा और करंट का फ्लो रुक जाता है। देयर स्ट्रिप्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, जो स्ट्रिप्स होती हैं ये एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, और ये हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है सर्किट के साथ, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवर करंट इन द रनिंग केबल्स, ताकि ओवर करंट से प्रोटेक्ट किया जा सके। आइए एक सीबीटी देखते हैं फ्यूज के ऊपर। Electric fuse. An electric fuse is a device that is used to protect electric circuits and electric appliances against high current caused by short circuiting or overloading due to withdrawal of large current. A fuse is a short piece of wire made of a material of high resistance and low melting point. The fuse wire is an alloy of lead and tin. जी, तो ये आपको बेसिकली क्या समझा रहा है सीबीटी में कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है ये एक डिवाइस होती है सर्किट प्रोटेक्शन, और ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर भी लगी होती है। जब भी हाई करंट किसी भी वजह से, शॉर्ट की वजह से, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से हाई करंट प्रोड्यूस होता है और वो सर्किट के अंदर जो है वो सर्किट के ऊपर अप्लाई होता है, तो ये जो फ्यूज होता है ये एक ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो हाई होती है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिस वजह से ये बहुत इजीली जब उसमें से वो करंट गुजरता है तो उसकी वजह से इसके जो ये जो मटेरियल होता है फ्यूज का वो मेल्ट कर जाता है, और उसके मेल्ट करने की वजह से सर्किट ओपन हो जाता है। द फ्यूज वायर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, और ये लेड और टिन का जो है वो अलॉय होता है, इसमें और भी मटेरियल्स होते हैं लेकिन अभी इस वक्त आपको लेड और टिन ही बताया जा रहा है। The two types of fuses that are most commonly used are plug fuse and cartridge fuse. दो तरह के जो कॉमनली यूज फ्यूजेस हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो एक कार्ट्रिज टाइप फ्यूज होता है, ये प्लग रिवायरेबल फ्यूज होता है या प्लग फ्यूज होता है, प्लग की तरह होता है ये,
और ये सेरेमिक का बना होता है इसका स्ट्रक्चर, या फिर इसको कहते हैं जी जो है ना इसको किट कैट फ्यूज भी कहते हैं, इसको रिवायरेबल फ्यूज भी कहते हैं। और दूसरी तरफ जो है वो आपके पास ये कार्ट्रिज फ्यूज होते हैं, ये भी लगे होते हैं सिस्टम्स के अंदर। तो कॉमनली ये दो तरह के फ्यूजेस जो है वो आप ज्यादा देखें। Plug fuse. The plug fuse consists of two parts, namely the porcelain casing and the porcelain grip. Porcelain casing. It consists of a hollow rectangular block of porcelain in which there are two rectangular brass terminals, T1 and T2. The casing is fixed to a wooden board and the live wire is connected to the terminal T1. There is no direct connection between the terminals T1 and T2, and hence no current will flow from T1 to T2. Porcelain grip. It consists of a solid porcelain block. Two rectangular clamps made of copper are fixed on the porcelain block as shown here. These clamps can fit tightly on the terminals T1 and T2. The fuse wire is fixed in between the copper clamps. When the grip is inserted into the casing, the current flows from terminal T1 to terminal T2 through the fuse wire. The fuse wire that completes the circuit melts if the circuit gets overloaded or short-circuited. This stops the flow of current in the electric circuit. By inserting a new fuse wire in the fuse grip, the circuit gets completed. Cartridge fuse. It consists of two metallic terminals fixed to a holder. A thin length of fuse wire is stretched between these terminals. This type of fuse is used to protect the electrical appliances that are highly sensitive to voltage fluctuations. If by any chance a high current passes through the electric appliance, the fuse wire melts. Hence, an electric fuse is described as a safety device. जी, तो ये थी क्लिप और हमने इसमें देखा कि फ्यूज़ क्या होता है और फिर उसकी हमने 2 टाइप्स ऑफ फ्यूज़ देखे। एक होता है जी कार्ट्रिज टाइप और एक होता है प्लग फ्यूज़, उसको किट कैट फ्यूज़ भी कहते हैं, उसको रिवायरेबल भी कहते हैं। जो रिवायरेबल फ्यूज़ होता है उसका ये फ़ायदा होता है कि वो अगर आपका डैमेज हो गया तो उसमें आप एक सिर्फ़ वायर बदलते हैं। लेकिन कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़ है या और दूसरा एचआरसी फ्यूज़ है वो फिर आपको थ्रो करना पड़ता है, वो फिर वन टाइम यूज़ होता है उसका। ये देखिए जी तो टाइप्स ऑफ फ्यूज़, ये 3 कॉमन टाइप्स, वैसे तो बहुत अलग-अलग टाइप्स के हैं। कार्स के अंदर जो ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसके अंदर अलग तरह के लगते हैं, लेकिन बेसिकली 3 टाइप्स आप देखेंगे। एक जो होती है वो रिवायरेबल फ्यूज़ होता है, जो अभी आपने बताया, इसको प्लग फ्यूज़ भी कहते हैं, किट कैट फ्यूज़ भी कहते हैं, रिवायरेबल फ्यूज़ भी कहते हैं, इसको प्लग फ्यूज़ भी कहते हैं। और इसमें ये देखें 2 हिस्से होते हैं, एक जो है ये आपका, ये देख रहे हैं आप, ये इसके ऊपर लगने वाला कवर है, ये कॉन्टैक्ट्स आपको दिए हुए हैं, सही है ना? और इसके अंदर दरमियान में एक फ्यूज़ वायर, एक तार लगी होती है, जिस अगर जब तक ये लगी हुई है, कनेक्ट है, तो करंट आ रहा है, और अगर ये ब्रेक हो गई तो करंट आपका रुक गया। तो ये रिवायरेबल फ्यूज़ कहलाता है, पोर्सिलीन के ये बने होते हैं। कार्ट्रिज फ्यूज़ आप देख लें किस तरह से होता है, बीच में 2 तरफ इसके होल्डर होता है और बीच में एक ग्लास की एक स्ट्रक्चर होता है, उसके दरमियान सिलिंड्रिकल, और उसके दरमियान में एक फ्यूज़ एलिमेंट लगा होता है। जब भी इसमें लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो करता है, तो ये मेल्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे इसकी वोल्टेज रेटिंग इसके ऊपर मार्क है 5 एम्पीयर, तो 5 एम्पीयर से ज़्यादा का करंट जब इसमें फ्लो करेगा तो ये डैमेज हो जाएगा। इसका सिंबल भी बना हुआ है। इसमें एचआरसी फ्यूज़ हाई रप्चरिंग कैपेसिटिव फ्यूज़ होते हैं। ये देख लें आप 15 एम्पीयर का दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा अगर इसमें हाई करंट फ्लो करेगा तो। ये हैं कुछ बेसिक टाइप्स फ्यूज़ की, आगे चलते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ फ्यूजेस, एडवांटेज फ्यूज के क्या है जी? द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूजेस इंक्लूड, फ्यूजेस आर द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अवेलेबल, ये सबसे चीप होती है। इसके बाद फिर ब्रेकर्स वगैरह होते हैं जो कॉस्टली होते हैं, फ्यूज बहुत चीप होती है उनके मुकाबले में। नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होती इनको। व्हेन कंपेयर टू सर्किट ब्रेकर, फ्यूजेस रिक्वायर लेस टाइम टू रिएक्ट व्हेन द सर्किट ब्रेक्स। फ्यूज जो होता है उसको अगर आप इसको कंपेयर करें सर्किट ब्रेकर के साथ, तो फ्यूजेस बहुत कम टाइम लेते हैं रिएक्ट करने पे। अगर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं हैवी लोड आ गया, हैवी करंट आ गया, तो फौरन जो है वो आपका फ्यूज जो है वो मेल्ट कर जाएगा। सही है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूजेस क्या होते हैं जी? द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूजेस इंक्लूड्स, बेसिक डिसएडवांटेज क्या है जी? कंसिडरेबल टाइम इज लॉस्ट ड्यू टू री वायरिंग द फ्यूज आफ्टर ऑपरेशन। अगर फ्यूज जो है वो रिवायरेबल फ्यूज है, तो अगर वो डैमेज हो गया हैवी करंट के फ्लो की वजह से, ओवर करंट की वजह से, ओवरलोड की वजह से, तो वो जो मेल्ट कर गया, तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगेगा उसको दोबारा रीवायर करने में। और बहुत सारे फ्यूज ऐसे होते हैं जो रीवायर भी नहीं होते, उनको हम थ्रू कर देते हैं, वन टाइम यूज होता है उनका। आफ्टर ईच ऑपरेशन दे हैव टू बी रिप्लेस्ड, हर ऑपरेशन हो गया, एक दफ़ा यूजेज हो गया उसका, उसमें से हैवी करंट गुजर गया, वो डैमेज हो गया, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। सही है ना? या उसके वायर को रिप्लेस करना पड़ेगा, या वो पूरा का पूरा फ्यूज ही रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। समरी आज के लेक्चर की, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच ब्रेक्स द सर्किट इफ द करंट इज टू हाई। जो फ्यूज है वो एक सेफ्टी डिवाइस है जो सर्किट को ब्रेक कर देती है जब करंट जो है बहुत ज्यादा होता है। फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है बिल्ट अराउंड अ कंडक्टिव स्ट्रिप, इसके गिर्द एक कंडक्टिव स्ट्रिप के साथ बनाया जाता है, दैट इज डिजाइन टू मेल्ट, और जो कि मेल्ट कर जाती है एंड सेपरेट इन द इवेंट ऑफ एक्सेसिव करंट। जब भी एक्सेसिव करंट आता है इसमें से पास करता है, ये मेल्ट कर जाती है। फ्यूजेज आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंपोनेंट्स टू बी प्रोटेक्टेड। फ्यूजेज जो है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं उन कंपोनेंट्स के साथ जिनको हमें प्रोटेक्ट करना हो फ्रॉम ओवर करंट से, यानी कि करंट की जाती से ज्यादा करंट फ्लो करने से। सो दैट व्हेन द फ्यूज ब्लोज, जब फ्यूज ब्लो करे, ब्लो का मतलब है वो मेल्ट कर जाए, ओपन हो जाए सर्किट आपका, इट विल ओपन द एंटायर सर्किट, वो पूरा सर्किट एंटायर सर्किट ओपन हो जाए एंड स्टॉप करंट थ्रू द कंपोनेंट्स, और करंट का फ्लो जो है वो और दूसरे कंपोनेंट के थ्रू जो हो रहा है वो डैमेज, वो बंद हो जाए, जिसकी वजह से और जो नुकसानात है वो ना हो सके आपके सर्किट को। असाइनमेंट आज के लेक्चर का, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है फ्यूज का, और राइट डाउन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूजेस। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।